Hello bachon, let's read the question. The question says when a dipole is placed in a uniform external field, then option A, net force on the dipole is 0 but torque is non-zero, torque is 0 but net force is non-zero, torque and net force both are non-zero, and option D, torque and net force are 0. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक एक्सटर्नल फील्ड है, तो ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड हो गया। सो ई वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ पे हो गई। अब देखो, जो हमारा डाइपोल होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, और वो दोनों क्या होते हैं कि एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी है। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है कि फोर्स और टॉर्क दोनों कंसिडर करने हैं। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो फोर्स होगा किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो F इज इक्वल्स टू, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, फोर्स F इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे Q मल्टीप्लाइड बाई E, तो फोर्स का हमारा क्या हो जाएगा, Q मल्टीप्लाइड बाई E के इक्वल होगा। और अगर हम बात करें टॉर्क की, ठीक है बच्चों, सो टॉर्क टाउ वेक्टर, सो टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F इज इक्वल्स टू Q E वेक्टर, सो टाउ इज इक्वल्स टू F क्रॉस डी। ठीक है बच्चों, F क्रॉस डी, डी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, और वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई के इक्वल। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। सो फर्स्ट नंबर अगर हम कंसिडर करें तो एफ नेट, ठीक है बच्चों, सो एफ नेट इज इक्वल्स टू, सो वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखें तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्यू ई के इक्वल है, और यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखें तो सेकंड वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या है, माइनस क्यू ई के इक्वल है। सो यहाँ से हमारे पास में जो फोर्स नेट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ गई, जीरो, यानी इस डायपोल के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो हो गया जीरो। अब हम बात करें टॉर्क की, ठीक है बच्चों, सो टॉर्क के लिए अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम इस पॉइंट के ऊपर यानी इस नेगेटिव चार्ज के पास में हम क्या लेना चाहते हैं, टॉर्क लेना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, सो क्या करेगा कि यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस डी होता है, तो ये वाला जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, इस डायपोल को मोमेंट करवाना चाहेगा, यानी इसको घुमाना चाहेगा। तो इस पॉइंट के अराउंड अगर हम टॉर्क लें तो टॉर्क नेट, तो टॉर्क नेट जो हो जाएगा हमारे पास में, सो टाउ नेट इज इक्वल्स टू, तो टाउ नेट इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है, ठीक है बच्चों, और दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, तो ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी एक्सिस से वो हमारी क्या हो जाएगी, डी साइन थीटा। सो यहाँ से हमारे पास में टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू ई डी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, तो अगर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो हो तो उस कंडीशन के अंदर साइन थीटा जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर टाउ नेट की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और थीटा की वैल्यू अगर पाई रेडियंस के इक्वल है, ठीक है बच्चों, सो थीटा की वैल्यू अगर पाई रेडियंस के इक्वल है तो उस कंडीशन के अंदर भी टाउन नेट की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हर एक केस के अंदर टाउन नेट की जीरो वैल्यू जीरो नहीं होगी, बट स्पेशल केस के अंदर तो टाउन नेट में बी जीरो, यानी टाउन नेट क्या हो सकता है, यानी जो टॉर्क लगेगा नेट वो क्या हो सकता है, जीरो के इक्वल हो सकता है। ठीक है बच्चों, सो मे बी जीरो, मे बी जीरो। अब देखो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि कौन से ऑप्शन के अंदर हमें गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें गिवन है नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो, ये जीरो है, बट टॉर्क इज नॉन जीरो, टॉर्क नॉन जीरो है, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। टॉर्क इज जीरो बट नेट फोर्स इज नॉन जीरो, तो ये ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, टॉर्क एंड नेट फोर्स बोथ आर नॉन जीरो। अब फोर्स जीरो होने से ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया, बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स आर जीरो, तो नेट फोर्स तो जीरो है पर टॉर्क जीरो नहीं है हमेशा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। सो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि थीटा की केवल दो वैल्यू जीरो और 180 पे ही क्या होगा कि टॉर्क जीरो होगा, बाकी सारे केस के अंदर कुछ ना कुछ टॉर्क होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.